अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश राजी बाजी मज़े में होंगे। मैं हूं अरबाब खान और आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर एज अ सिविल इंजीनियर और मैं अब इंजीनियर बन चुका हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूं, तो कुछ नए बच्चे भी यूनिवर्सिटी में आते हैं और उन्होंने वीडियोस देखी और मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे और उनमें से एक जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन था ना, वो यही था कि यार इज़ फास्ट यूनिवर्सिटी वर्थ इट और नॉट। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं अब एक एक करके सबको जवाब देने की कोशिश तो मैंने की है। सबको मेरी कोशिश थी कि सबको मैं मैक्सिमम आंसर दे सकूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो मैं मोस्टली अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और उसकी बेस पे हम एक नतीजे तक पहुँचेंगे कि इज़ फास्ट यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी एज अ जनरल देखेंगे कि वो वर्थ इट होती भी है या नहीं। तो जब भी हम डिग्री स्टार्ट करना शुरू करते हैं ना, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दो, ठीक है। एक होती है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और दूसरी है आपका जो कनेक्शंस, जो लिंक्स बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम अपने पहले पॉइंट, जो कि है पर्सनल डेवलपमेंट। अब पर्सनल डेवलपमेंट ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें एहसास नहीं होता जब हम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे होते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ही बच्चे होते हैं, पता ही कुछ नहीं होता। 18 साल का बच्चा होता है, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज होता है। कुछ बच्चे, इसमें भी ना टाइप्स ऑफ बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो स्ट्रेट निकल रहे होते हैं ऑल बॉय स्कूल से, जैसे मैं था, पंजाब कॉलेज से निकला। कुछ ऐसे होते हैं जो बीकन हाउस वगैरह से आ रहे होते हैं, तो उनका एक्सपोजर डिफरेंट होता है आपके एक्सपोजर से। तो अब जब आप यूनिवर्सिटी घुसते हो ना, तो ये बहुत सी चीज़ों का आपका फर्स्ट टाइम होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने फर्स्ट टाइम करनी होती है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करनी होती है, इसलिए एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है आप लोगों के लिए। स्कूल से लेके कॉलेज का जो टाइम होता है ना, इसके दरमियान आपको हर चीज़ प्लेट में मिल रही होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी वाइज, लेकिन आप देखेंगे कि स्कूल का क्या होता है, सारा सिस्टम होता है। लेक्चर्स होते हैं, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, आपकी फिक्स टाइमिंग होती है। 8 बजे गए और 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे छुट्टी हो गई। कॉलेज में भी ऐसे होता है, आपको सब कुछ एक टाइम फ्रेम बना के दिया जाता है और उसके अंदर आपको पता होता है कि यार आपने 8 बजे जाना है, 11 बजे छुट्टी होनी है, वैन वाले अंकल के साथ बैठ के तो घर चले जाना है। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा आप एक हिसाब से आज़ाद हो जाते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, तो उनके लिए तो दुनिया ही चेंज हो जाती है। वो अपने घरों से निकल के हॉस्टल्स में आ रहे होते हैं। कुछ होते हैं जो शहर से, जैसे मैं था, मैं लाहौर के हूँ, तो मैं लाहौर से यूनिवर्सिटी जाता था, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस आता है। पहली दफ़ा ऐसे होता है कि आप लोग सुबह 8 बजे जा रहे हो, शाम को 6 बजे 7 बजे घर पहुँच रहे हो, लेकिन स्टिल आप ऐसा फील नहीं कर रहे होते कि आपके ऊपर अजाब है, ठीक है। स्टार्ट के जो 1-2 साल होते हैं ना, या 1-2 सेमेस्टर्स कह लो, वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि नए नए दोस्त होते हैं, नया नया सब कुछ होता है, नया नया एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, तो वो आपको बहुत फैसिनेट करती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों का आपका फर्स्ट टाइम होता है। पहली दफ़ा आप सोसाइटीज़ देख रहे होते हो, पहली दफ़ा आप एक ऐसा टाइम स्केड्यूल देख रहे होते हो जिसमें पहली क्लास 8 बजे, दूसरी क्लास 2 बजे, ऐसा होता है। तो इसमें आपके पास बहुत सारी चॉइस आ जाती है, आपके पास थोड़ी इंडिपेंडेंस आ जाती है चूज़ करने की। तो इसमें क्या होता है कि फिर आप लोग थोड़े चिल हो जाते हो। आप लोग कहते हो अच्छा, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब चीज़ों से गुजर के आप लोग जो है ना, वो पर्सनल डेवलपमेंट कर जाते हो 4 सालों में। आप लोग नए दोस्त बनाते हो, सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, और आप ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के आप पहली नज़र में कहते हो यार ये कितना टैलेंटेड है। मतलब आप सोचते हो पता नहीं इससे कभी दोस्ती हो पाएगी कि नहीं, लेकिन जब आपकी दोस्ती होती है आपको पता चलता है वो कुछ खास नहीं है, बस उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही इन चीज़ों में है, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ आपकी दोस्ती होती है, उनके साथ रह रहे कि आप जाने अनजाने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीख जाते हो जो आपने पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, और आपका जो कॉन्फिडेंस होता है इसे बूस्ट करता जाता है। इन 4 सालों का जो कंपाउंड इफेक्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। आप एक डिफरेंट इंसान बन के निकलते हो। इसलिए यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह इन्हीं चक्करों में यूनिवर्सिटीज़ और नए दोस्त बनाने के और नई नई एक्टिविटीज़ में आपके जो पहले 2 साल है ना, वैसे गुजरता है कि आपको पता भी नहीं चलता। और जब आप अपनी ग्रेड शीट देखते हो तो आपको पता चलता है कि आपका ग्रेड तो 2.5 है। मेरे साथ भी तकरीबन कुछ ऐसा ही हुआ। मैं पहले 2 साल 2.5 साल बहुत इन रहा यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ में और इस तरह की चीज़ों में, और थैंक गॉड इसके बाद कोरोना आ गया तो मैं थोड़ा पढ़ने लगी। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है, नई चीज़ों के साथ अपने आप को अडेप्ट तो करना है, लेकिन आपने अपनी मार्कशीट की तरफ भी ध्यान देना, वहाँ पर भी थोड़ा फोकस करना है और पढ़ना भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स ये चीज़ें भी जो हैं ये मिल के आपको फ़ायदा दे रही होती हैं। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। मैं हमेशा कहता हूँ बैलेंस रखना है, बैलेंस रखना है। सोसाइटीज़ भी ज्वाइन करनी है और पढ़ना भी है, लेकिन हमेशा बैलेंस रखें। फास्ट यूनिवर्सिटी जनरली ऐसी है कि यहाँ पर आपको इतना प्रेशराइज किया जाता है कि आप ज़्यादा स्टडीज़ की तरफ ही फोकस्ड होगे, लेकिन उसके अंदर से भी टाइम निकाल के कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे आइडियल बच्चे होते हैं जिनको आप देख कहते हो यार ये सोसाइटीज़ में भी है और यार ये पढ़ता भी है, इसके ग्रेड्स भी हैं, डीन लिस्ट में भी आ गए। तो अगर वो कर सकते हैं तो भाई हर कोई कर सकता है, और वो आप भी हो सकते हैं अगर आप सही से प्रॉपर चीज़ों को मैनेज करें, अपना टाइम मैनेज करें, और जहाँ पर जितना रिक्वायर्ड हो उतना टाइम दें। उसके बाद आ जाता है आपके लिंक्स। ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मोस्टली हमारे यहाँ पे जो डिग्री वर्सेस स्किल्स की जो लड़ाई चलती है ना एक टॉपिक के ऊपर, उसके अंदर ये पॉइंट जो है ना वो मिस कर दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी आपको, नो डाउट इसमें ये है कि 4 साल पढ़ के एट द एंड ऑफ द 4 ईयर्स आपको
प्रैक्टिकल नॉलेज उस तरह का नहीं होता, थियोरेटिकल आपने थ्योरी ज़्यादा पढ़ी होती है, लेकिन जो आपके लिंक्स बनते हैं ना वो 4 साल में सारी ज़िंदगी काम करते हैं। आपके जो दोस्त हैं ना इन्होंने ही आगे जाके CSS करना होता है, आपके लिंक्स बनते हैं, इन्होंने ही जाके आगे दुनिया के हर कोने में चले जाना होता है, तो आपका एक नेटवर्क बनता जाता है। और यूनिवर्सिटी मेक श्योर करती है कि आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, इतने अच्छे सक्सेसफुल लोगों से मिलवाए, उनके सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, उनको देख के उनसे इंस्पायर होते हैं, आप उनसे बात करते हैं, उनके साथ एक लिंक बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, और इस तरह से फ्यूचर में हो सकता है आप उन्हीं की कंपनीज में जॉब कर रहे हो या फिर उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करके कोई स्टार्टअप पे काम कर शुरू कर दें। अब जो मेन क्वेश्चन है कि इज़ यूनिवर्सिटी वर्थ इट, क्या मेरा 4 साल का जो एक्सपीरियंस था फास्ट यूनिवर्सिटी में वो वर्थ इट था भी या नहीं। तो अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं यार, किसी भी चीज़ की कभी भी हम कोई भी काम करने लगते हैं कोई भी, तो उसमें 2 चीज़ें जो है वो काउंट हो रही होती हैं। एक होता है आपका टाइम और एक होता है आपका पैसा। अब टाइम और पैसा जो है ना, इनको कहते हैं अगर आपका टाइम और पैसा दोनों अच्छी जगह पे सही से इन्वेस्ट हो रहा है तो मतलब कि आपका वर्थ इट था, अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। अब टाइम तो कहते हैं ना, यूनिवर्सिटी लाइफ जो होती है वो आपकी ज़िंदगी की बेस्ट लाइफ होती है, वो आपको हमेशा याद आएगी, जो भी दोस्त हैं वो भी। तो टाइम तो आप कह सकते हैं यार वो वर्थ इट है ही है, ठीक है। लेकिन अब जब बात आती है पैसे के बारे में, तो अब यार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ, अगर तो आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ पर फीसें वगैरह इतनी नहीं होती तो आपका शायद वहाँ पे गुजारा। अब तो खैर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फ़ीसें भी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की रिलेटिवली प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं तो आप इतने सारे पैसे लगा रहे हो और एट द एंड ऑफ द डे आपका क्वेश्चन होता है यार जॉब मिलेगी या नहीं। ये क्वेश्चन जो है ना, इसके लिए कि अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है यार, आप ठीक है यूनिवर्सिटी जाओ, आप अपने पैसे भी लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं, लोन्स देती हैं, और डिफरेंट किस्म की, इवन फास्ट यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 5 से 6 किस्म के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स या लोन्स दिए जाते हैं, और कुछ टाइम के लिए आपको वो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और बाद में आपको पे अप कर दें। जब आप अपने उसी डिग्री की मदद से जब आप जॉब करें तो जॉब से जो भी पैसे बन रहे हैं उससे आप अपनी यूनिवर्सिटी के पैसे पे कर दें। अब हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि यार लोन मिल तो गया, इससे जान छुड़ाएं, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो अगर आपको कोई जॉब मिल रही है किसी वजह से, तो आप अगर कोई किसी के पैसे लग के आपके ऊपर आप पढ़ रहे हो और उसके बाद आप जॉब करके पैसे कमा रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये टोटली फेयर है कि आप वही पैसों में से कुछ परसेंटेज जो है अपनी वापस करते जाओ और अपने लोन्स जो है वो इस तरह स्टूडेंट लोन्स जिसे कहते हैं उससे आप पूरे कर दो। तो मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस था फास्ट यूनिवर्सिटी का 4 साल का, वो टोटली वर्थ इट था। अक्सर ये बहस हो रही होती है स्टडीज़ वर्सेस स्किल्स की कि हमने ये चीज़ कहाँ पे फ्यूचर में अप्लाई करनी है नहीं करनी। लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, A² + B² + C² वाले जो फॉर्मूले हैं वो हमें ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आने। लेकिन ये है कि 4 साल जो हमारे ऊपर रगड़ा लगता है ना, उसके बाद हम कोई भी चीज़ नई सीखना शुरू करें या फिर अपने ही फील्ड में एडवांस मास्टर्स करें, उसके अंदर मज़ीद जाएँ, तो वो बहुत रिलेटिवली ईजी हो जाता है उसके मुकाबले में कि अगर आप बिल्कुल ही एक FSC से उठ के आ जाए और आप कहें जी मुझे कोई नया स्किल सीखना, तो आप एक बेहतर लर्नर बन जाते कि एक डिफरेंट अप्रोच हो जाती है और मोस्ट प्रॉबेबली आप सक्सीड करते हो इन चीज़ों के अंदर। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये टोटली वर्थ इट थी फास्ट यूनिवर्सिटी जो मेरे 4 साल थे। और जो बच्चे मेरे से पूछते हैं यार स्कोप है नहीं है, क्या सीखना है, तो यार हर डिग्री का स्कोप होता है। आपने बस अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, चाहे आप BBA कर लो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर लो, चाहे कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। अगर आप खुद ठीक हो ना, आप मेहनत कर रहे हो, आप एक एज अ ह्यूमन बीइंग आप इवॉल्व किया आपने 4 साल में, तो एट द एंड ऑफ द 4 ईयर्स आपको टेंशन नहीं होगी कि यार मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, क्योंकि आपके पहले इतने लिंक्स होंगे, आपकी पहले ही बातचीत चल रही होगी, डिग्री खत्म होने से पहले ही जॉब लगी थी मोस्टली बच्चों की। तो जॉब की टेंशन अभी ना लें, अभी फोकस करें कि यार यूनिवर्सिटी घुसना है और अच्छे से अपने 4 साल गुजारने हैं, अच्छा टाइम भी गुजारना, सोसाइटीज़ में भी पार्ट लेना है, और जो भी अपना एक्सपीरियंस था उसको वर्थ इट करना है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप सबको कुछ फ़ायदा हो, इससे कुछ अच्छा लगा हो। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो यार आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और ईमेल नीचे अटैच्ड है, तो आप मुझे मैसेज करके कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो मैं उनका जवाब ज़रूर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सबको जवाब दूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।